श्राद्ध करने से तो महाराज बड़े बड़े लोग मुक्त हो जाते हैं, कैसा भी पापी क्यों ना हो। लेकिन यह धुंधुकारी इस प्रकार क्यों कह रहा है कि गया में 1 नहीं 100 श्राद्ध करेंगे तब भी मेरी मुक्ति नहीं होगी। संत यहाँ भाव देते हैं, कहते हैं महाराज धुंधुकारी मानता है कि जितने मैंने पापाचार दुराचार किए हैं इतने संसार में कोई नहीं कर सकता, इतना बड़ा पापी संसार में कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन संत कहते हैं गया जी में जो श्राद्ध किया गया गोकर्ण जी महाराज जी के द्वारा, उसका पुण्य इसे क्यों नहीं मिला। कहा इसलिए नहीं मिला कि आत्मदेव जी के वंश का ये उत्पन्न नहीं था। गोकर्ण जी महाराज ने जब इनके निमित्त पिंडदान किए तो आत्मदेव जी का गोत्र बोला, जबकि ये गोत्र उनका नहीं था, ये उनकी साली का पुत्र था। गोत्र अलग था तो इसलिए महाराज वह पुण्य से प्राप्त नहीं हुआ। संत कहते हैं गोकर्ण जी महाराज ने कहा तुम अभी जाओ, हम तुम्हारी मुक्ति का कोई उपाय सोचते हैं। प्रातः काल महाराज गांव में सभी विद्वत जनों को संतों को बुलाया, कहा मेरे भाई की मुक्ति किस प्रकार होगी मुझे बताइए। लेकिन महाराज कोई निर्णय नहीं हो पाया। संत कहते हैं श्री गोकर्ण जी महाराज भगवान सूर्य देव के बहुत बड़े उपासक थे, तो भगवान सूर्य से ही महाराज प्रार्थना करी, तुभ्यम नमो जगत साक्षिण ब्रूहि में मुक्ति हेतुकम। हे प्रभु आप मेरे भाई की मुक्ति का कोई उपाय हमें बताइए। सनकादि कुमार कहते हैं श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम कुरु इति सूर्य वचः सर्वे धर्म रूपम तो विश्रुतम। भगवान सूर्य ने कहा यदि आप अपने भाई की मुक्ति चाहते हैं तो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण कीजिए, अपने भाई के निमित्त इस कथा का अनुष्ठान कीजिए, अवश्य वह मुक्त हो जाएगा। गोकर्ण जी महाराज ने तुरंत महाराज समस्त ग्रामवासियों को विराजमान करके अपने भाई के निमित्त कथा को किया। धुंधुकारी भागता हुआ आया, महाराज कहीं विराजित होने के लिए स्थान नहीं मिला तो कहा महाराज एक 7 ग्रंथि वाला बांस का टुकड़ा वहां पड़ा था, उसी के बीच में जाकर विराजित हुआ, विराजमान हुआ। प्रथम दिवस की कथा संपन्न हुई तो प्रथम ग्रंथि फूट गई, दूसरे दिन दूसरी, तीसरे दिन तीसरी, इस प्रकार 7 दिनों में 7 ग्रंथि जब फूट गई, मुक्त हुआ, दिव्य रूप धारण करके महाराज गोकर्ण जी महाराज जी के सामने खड़ा हुआ और भागवत की महिमा को धुंधुकारी गाते हुए कहने लगा कि हे भैया धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, सप्ताहोऽपि तथा धन्यः कृष्ण लोक फलप्रदः। धन्या भागवती वार्ता, महाराज धन्य है ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा जो प्रेत की पीड़ा को भी नष्ट करने वाली है, जो प्रेत को भी प्रेतत्व से मुक्त करने वाली है। तो महाराज यदि हम आप इस कथा को श्रवण करेंगे तो हमारा क्या नहीं होगा। महाराज संत कहते हैं विविध प्रकार से भागवत पुराण की महिमा को धुंधुकारी ने गाया। कहा महाराज प्रातः काल जो हम अन्न बनाते हैं सायंकाल को वो खाने योग्य नहीं रहता है, बासी हो जाता है, बदबू आने लगती है। उसी भोजन के रस से परिपुष्ट हुई यह जो देह है ये कहाँ की नित्य है महाराज, यह भी तो महाराज एक दिन यही रह जानी है। किस बात का अभिमान है, इसलिए भगवान का भजन करना।